बांग्लादेश में जारी आम इंतखाबात की पोलिंग का अमल मुकम्मल, वोटों की गिनती का अमल शुरू। BNP के तारिक रहमान और जमात इस्लामी के डॉक्टर शफीकुर रहमान वजारत उज़्मा की कुर्सी के लिए मजबूत उम्मीदवार करार। भारत में पनाह लेने वाली हसीना वाजिद की जमात पाबंदी के बाइस इंतखाबात में हिस्सा न ले पाई। इलेक्शन कमीशन बांग्लादेश के मुताबिक 12 करोड़ 70 लाख से जायद वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। टर्नआउट 47.91% रहा। BNP रहनुमा के इंतकाल के बाइस शेरपुर में पोलिंग का अमल मुलतवी किया। कुछ मकामात पर धांधली और बदअमनी के वाकयात भी रिपोर्ट हुए। 23 से जायद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। मेरी दाईं आंख की बिनाई सिर्फ 15% तक महदूद रह गई है। बानी की सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट में इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट का बानी को आंखों के माहिर डॉक्टर तक रसाई देने का हुक्म। फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट पर अदालती हुक्म जारी। अहले खाना की मौजूदगी में मेडिकल करवाने की इस्तदा मुस्तरद। बच्चों से राबतों की सहूलत भी देने की हिदायत। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि बानी PTI को दीगर कैदियों के मुकाबले में नुमाया सहूलियात दी जाए। सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए। कहा, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट से एक जैसी है। सेहत का मसला सबसे अहम है। सेहत के मामले पर मुदाखलत की ज़रूरत है। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने अदालत को बताया, हम माहिर अमराज चश्म तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। सेहत की सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज हुकूमत अच्छे मूड में है, हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। अदालत ने तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ केस पर फैसला महफूज कर लिया। मरियम नवाज का मियांवाली के किसानों को फीकस 5 एकड़ जमीन देने का ऐलान। लॉ, ज़रई और मेडिकल कॉलेज भी बनाएंगे। अवाम को दिल का अस्पताल और ग्रीन बस भी मुबारक हो। दावे नहीं, काम करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब का मियांवाली में जलसे से खिताब। कहा, पंजाब में 20 साल में इतना काम नहीं हुआ जो 2 साल में हुआ। पंजाब की बेटी को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पंजाब हुकूमत ने 2 लाख लोगों को अपनी छत दी है। पुलिस को हुक्म दिया, शहरी को सर या आप कहकर बुलाएं। उधर लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म का भी इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म की पंखा तब्दीली प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब। विफाकी वज़ीर उवैस लगारी का खिताब। कहा, यह वज़ीर आज़म की पावर रिफॉर्म्स का एक हिस्सा था। आज भी मुल्क भर में बिजली की टोटल डिमांड सिर्फ 8000 मेगावाट है। 2034 तक मुल्क में 90% एनर्जी क्लीन होगी। अगर तमाम पंखे एफिशिएंट हो जाएं तो बिजली की तलब होगी। नए पंखों की कीमत 1 से 1.5 साल में रिकवर हो जाएगी। अगर आपने साल में 4 बार भी देर से बिल अदा किए हैं तब भी इन पंखों के अहल हैं। मुल्क भर में पंखे तब्दील हो जाएं तो पीक आवर्स की डिमांड कम हो जाएगी। कराची के मरकजी पानी की लाइन का मरम्मती का मुकम्मल था। बिजली पंपिंग स्टेशन से शहर को पानी की फ्राहमी बहाल। वाटर कॉरपोरेशन ने मरम्मती काम का मजमूई दौरानिया 96 घंटे मुकर्रर किया था। पानी के बहरान के बाइस शहरियों को तकलीफ का सामना करना पड़ा। लाहौर हुसैन चौक में प्लाजा की दूसरी मंजिल में आग भड़क उठी। रेस्क्यू फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग दूसरी मंजिल में वाक़िया खाली हॉल में पड़े कत्ते और स्क्रैप मटीरियल में लगी। पंजाब में मौत के खुले गड्ढे, एक और नन्ही जान निकल गए। सराय आलमगीर में बच्चा कटर में गिरकर जाँ बहक। 3 साला सैफुल्लाह घर के बाहर गली में खेल रहा था। बच्चे की लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। निजी हाउसिंग सोसाइटी के बिल्डिंग इंस्पेक्टर, मालिक मकान समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात के बावजूद गटरों पर ढक्कन न लगाए जा सके। ICC T20 वर्ल्ड कप। श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से हरा दिया। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 225 रन बनाए। ओमान 120 रन पर आउट हो गई। नेपाल और इटली का मुकाबला जारी। 6:30 बजे इंडिया और नमीबिया आमने सामने होंगे। भारत नवाजी पर नमीबिया के कप्तान की ICC पर शदीद तनकीद। कहा, भारत को 2 मरतबा नाइट ट्रेनिंग की सहूलत मिली, हमें नाइट ट्रेनिंग सेशन क्यों नहीं मिला, नहीं मालूम कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे।
खवातीन के सबसे बड़े इवेंट खेलता पंजाब पिंक गेम्स के मुकाबले दूसरे रोज़ भी जारी। जिमनेजियम हॉल में बैडमिंटन के टीम इवेंट में मुल्तान ने सरगोदा को 2-0 से हरा दिया। फैसलाबाद ने बहावलपुर को 2-0 से शिकस्त दे दी। लाहौर डिवीजन ने साहिवाल डिवीजन के खिलाफ 2-0 से मैदान मार लिया। रावलपिंडी ने गुजरांवाला को 2-1 से शिकस्त दे दी। हॉकी मैच में साहिवाल ने मुल्तान को 4-3 से हरा दिया। डायरेक्टर एडमिन आबिद शौकत और डायरेक्टर स्पोर्ट्स राना नदीम अंजुम ने पिंक गेम्स के मुकाबले देखे और इंतजामात का जायजा लिया। लाहौर से कराची जाने वाली पाक बिजनेस ट्रेन की 7 बोगियां इंजन से अलग हो गई। इंजन कई किलोमीटर आगे निकल गया। वाकया मोहम्मदपुर के करीब पेश आया, जहां ट्रेन 2 हिस्सों में तकसीम हुई। 8 घंटों बाद पाक बिजनेस ट्रेन की बोगियों को इंजन से जोड़कर कराची रवाना किया। मुसाफिरों का कहना था कि ट्रेन की बोगियों को अलग हुए कई घंटे गुजर गए। इमदादी टीम्स बहुत लेट पहुंची हैं। मुसाफिरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हुक्काम का कहना है कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारत अमेरिका तिजारती माहदे के खिलाफ भारतीय किसानों का मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन ने आज मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी है। किसान रहनुमाओं का कहना है कि ज़राअत के शोबे में भारत ने अमेरिका को हद से ज़्यादा रियायतें दी जो किसानों के मफादात के खिलाफ हैं। किसान तंजीमों ने माहदे को मोदी हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। तुर्किया में वज़ीर इंसाफ की तकर्री पर पार्लियामेंट में हंगामा आ रहा। अरकान की एक दूसरे पर लातों घूंसों की बारिश। अपोजिशन जमातों ने आकिन करलक के तकर्री पर सख्त एतराज़ किया। ऐवान में एहतजाज किया और बाज़ अरकान दस्तों की रेबा हुए। एक दूसरे पर लातों और घूंसों की बारिश कर डाली। अपोजिशन अरकान ने आकिन करलक को हल्फ उठाने से रोकने की कोशिश की और मौक़िफ़ इख्तियार किया। उनकी तकर्री मुतनाज़ है। पाकिस्तानी सैटेलाइट EO2 कामयाबी से खला में अपने मदार में पहुंच गया। स्पार्को ने चीन के योंगजियांग सीन शोर सेंटर से सैटेलाइट EO2 लॉन्च किया। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदे और इमेजिंग की सलाहियत बढ़ाएगा। EO2 मनसूबाबंदी और वसाइल के इंतजाम के लिए अहम डेटा फराहम करेगा। मुल्की सैटेलाइट से बेड़े में इजाफा, मुशाहिदात का तसलसल और दुरुस्तगी बेहतर होगी। मकामी EO2 पाकिस्तान की सैटेलाइट तैयारी में खुद इन्हिसारी को जाहिर करता है। और ज़िला घोटकी की तहसील खानपुर महर अपनी एक मुनफरिद और नायाब हुनर की वजह से मुल्क भर में पहचानी जाती है, जहां मकामी कारीगर औकाब के लिए खुसूसी टोपियां तैयार कर रहे हैं जो कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी इस्तेमाल के लिए मंगवाई जाती हैं। कारीगर कहते हैं, हम कई सालों से ये काम करते हैं, हमारी टोपियां बैरून मुल्क भेजी जा रही हैं। अगर हुकूमत सिंध ख़रीदारी करे तो हमें और रोज़गार मिल सकता है।